राजू, जी मैन साहब। क्या कर रहे हो? बस देखो चाय बना रहा हूँ, आप पिएगी? नहीं तो आपके लिए कॉफी बना दूँ? नहीं राजू, आज ना मैं चाय पीऊंगी ना कॉफ़ी। आज तो मैं गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पीऊंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मैन साहब, अभी बना के देता हूँ। अरे ये क्या मेम साहब लगा रखा है? मेम साहब नहीं, बेबी बोलो। क्या बोलोगे? बेबी। अरे ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे रिलैक्स राजू, घर पे कोई भी नहीं है, तुम्हारे साहब ऑफिस गए हैं और रही अकेली मैं, और यहाँ कौन ही तुम्हें देख देगा? भाभी जी मतलब देखो राजू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, भैया ऑफिस गए हैं और भाभी मार्केट के काम से बाहर गई है, तो अभी ना 2 घंटे तक तो कोई नहीं आएगा। अच्छा, इसलिए मैडम जी के पर निकला है, वरना इतनी सुबह मेरे पास वो भी दूध के लिए। हाँ, तो क्यों नहीं? तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना, तुमसे बात करना, और हाँ, तुम्हारे हाथ की चाय भी पसंद है। तो मैंने सोचा कि अगर राजू इतनी अच्छी चाय बना रहा है तो दूध भी इतना अच्छा बना लेगा, तो सोचा कि आज उसके हाथ का गर्म दूध ही पी लो। सही है, तो दूध भी चाहिए या और कुछ भी? नहीं, बस तुम दूध लेके मेरे कमरे में आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारी वेट कर रही हूँ। यूँ गया यूँ आया, इंतजार कीजिए। स्मार्ट बॉय। ठीक है, जल्दी से दूध बनाओ, फिर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके? या गरमा गरम दूध। कई दिनों से ये बोर हो गए हैं, कहीं पे घूमने के लिए जाने का नहीं है मन? अरे बोलना तो मैं बहुत चाहती हूँ, पर आपके पास टाइम होना चाहिए ना। हाँ, टाइम तो निकालेंगे, ये नहीं होगा तो पता नहीं कैसे निकालोगे यार। जहाँ जाते हैं बोलते हैं देखो मेरा बहुत ज़रूरी काम है और मुझे लेट भी होगा, खाना बना के हो सके तो खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। तो मैं कैसे कह सकती हूँ? अरे अपनी वाइफ का इंतज़ार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अकेले? आपको ना समझाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी कहाँ सोच रहे हो जाने का? मैं तो कहीं सोच रहा हूँ कि अलग से जाएंगे, जहाँ पे कभी नहीं गए घूमने के लिए, ऐसी ऐसी जगह पे जाएंगे। ओहो हो, ऐसी जगह तो मेरे लिए एक ही हो सकता है, जो कि मेरी बहुत इच्छा है। क्या ही बोलूं, वो सब छोड़ो, आपको ना बुरा लग बोलिए, जाएगा। अगर दिल में आया है तो नहीं बोलिए। नहीं नहीं, अभी मजाक मस्ती ये सब हो रहा है तो मैं सीरियस बातें नहीं कर सकती, है ना? तो कहाँ जाना है आप डिसाइड करो। मेरा तो इस बार ऐसा है कि नेपाल घूमने जाना है, पहाड़ों में। वाह, हाँ, नेपाल है, काठमांडू, और वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ से घूमते घूमते है ना, ये क्या नाम है, ये बाजू में, मैं नाम भी है ना आजकल है ना ये भूल जाता हूँ, भूटान देश है ना, भूटान, हाँ वहाँ पे आज तक पूरा विश्व के अंदर उसको अवार्ड मिला कि बिना केमिकल का। वाह, वहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन कम है, क्यों? लोग वहाँ पे बीमारी नहीं पड़ते। वाह, ऐसा कौन सा देश था वो? हाँ? वो देश है भूटान।
जरूरी है, वहाँ तो जाना चाहिए। हाँ क्योंकि केमिकल अभी ऐसा हो गया है हर जगह, हर एक चीज़ में, खाने में, राशन में, फल फ्रूट कुछ भी हो सब में पड़ चुके हैं। ना टेस्ट, ना स्वाद, ना कुछ, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे ने स्कूल में पढ़ाई में छोटा बच्चा भी है ना, चॉकलेट खाता है ना, चॉकलेट खाने बाद उसका जो कागज़ होता है ना अपने बैग में डालता है, और घर के आके कचरे में डालता है, और अपने उधर क्या है, खाया नीचे फेंक दिया। ये तो है। उनका पिताजी डालेंगे, फिर बच्चे डालेंगे, फिर उनका बच्चा डालेंगे, तो ऐसे ही रोलिंग चलते आए हैं। हाँ, फिर पूरे देश में गंदगी। हाँ ऐसा है। इसके लिए मेरी तो इच्छा है भूटान और नेपाल, ये 2 जगह पे जाएंगे तो रोमांटिक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। अरे वो राजू कहाँ गया? दिखाई तो नहीं दे रहे। हाँ आजकल है ना राजू भी ध्यान नहीं देता है। टाइम तो बहुत हो गया उनको। सेठ जी, खाना तैयार है, आ जाइए। आते हैं, जो आ गया बुलावा खाना खाने के जैसे लिए। लगता है सुनते रहते हैं। हाँ तो अभी क्या सोच रहे हो, चलना है अरे कि कुछ? सोच रहा हूँ, इनका भी सोचता हूँ, टीना का। टीना तुम्हारी ननद और मेरी बहन। सोचना तो चलो। पड़ेगा ही। चलो खाना हो गया। अच्छा अच्छा। और राजू है ना खाना बढ़िया बनाता है ना, तो खाने का मन अपना बहुत होता है, फिर मुझे नींद आती है और मैं सो जाता हूँ। चलिए, आपका ना बहुत भुक्कड़ हो। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हो? वो थोड़ा कुछ चुभ रहा था। ठीक हाँ कर रही थी। इसलिए मैं अच्छा कर दूँ ना रोमांटिक। अरे क्या कर रहे हो? बहन भी है और राजू भी है, बाई चांस आ गए तो। हाँ, आप भी ना। कहाँ वो तो दूर है। आपको कुछ दिखता ही नहीं है। मैं बोला अकेले है तो थोड़ा प्यार कर लो। भैया ले टीना पे। क्या कर रहे हो आप लोग? हम तो बातें कर रहे थे यूँ। ये तो ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो भैया, मुझे ना थोड़ी शॉपिंग करने जाना है बाज़ार में, तो मुझे इतना सारा सामान लेना है ना, पर समझ में नहीं आ रहा है मैं किसको लेके जाऊं, क्योंकि आपको पता है ना इतना सारा सामान मैं अकेले कैसे उठा के लाऊंगी। राजू है ना, राजू को ले जा अपना नौकर को। ठीक है भैया, आप राजू को बोलो मेरे साथ आए, मैं बाज़ार में शॉपिंग करके आती हूँ। तो राजू तूने बोला नहीं राजू को? भैया, अगर मैं उसको बोलती ना तो वो आपके डर से मना कर देता, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद उसे बोलो और आप उसको मेरे साथ भेजो। ठीक है, मैं अभी बोलूँगा ना तो वो ना नहीं बोल पाएगा। राजू जी साहब जी। यहाँ आओ। जी साहब जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं दूध, नहीं चाय? वो कुछ नहीं चाहिए, पहले सुन। अरे राजू, तू मैंने इनको तुम मार्केट लेके जाओ मेरी बहन को, और जो भी सामान लेना है ना वो लोग के आ जाओ दोनों। और सेठ जी, घर में कितना काम पड़ा है, और मार्केट जाऊंगा तो फिर खाने की राजू? देर हो जाएगी। तुम भैया की बात को टाल रहे हो, काम तो तुम आके कर लेना। भैया ने बोला ना अभी तुम्हें मेरे साथ आना है, तो बस तुम्हें आना है, काम वाम सब बाद में हो जाएगा। हो जाएगा काम, मैं बोलता हूँ ना, तो तुम उनके साथ चले जाओ 2-4 घंटा,
फिर वो जो ये बोलेगी सामान उठा के लेके आना, क्योंकि अकेले इनसे सामान नहीं उठेगा, ज़्यादा होगा इसीलिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मना तो नहीं कर सकता ना। मैं चाहता हूँ। आइए मैं सब। हाँ ठीक है भाभी। भैया हाँ, मैं बाजार होके आती हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो गूगल पे में मैं डाल दूंगा, है ना पैसा, भैया। केनर बाय। आने देना। राजू भी ना बातें करते वक्त कितना डरता है, पता नहीं क्यों ऐसा। काम काम तो होता जाता रहेगा। नहीं, उनके दिल में क्या है कि अपने तरफ से है ना प्रेम है ना, इसीलिए उसको काम की पहले जल्दी रहती है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन एक बार अगर वो मेरे से भी बोल देती ना तो मैं बोल देती कि भाई काम छोड़ो एक साइड, जो उसको ज़रूरत है पहले वो जाके खरीदारी कर लो, फिर काम कर लेना आके। हाँ, और मैं क्या बोलता था कि तुम्हारी ननद भी है ना, वो भी कम नहीं है मेरी बहन, उनको भी शॉपिंग करने का बड़ा शौक है। हाँ तो सही है तो ना, बोले आपसे करती। कम थोड़ी ना है। हाँ, हाँ, दोनों जन ऐसे ही हो, भाई बहन। अरे तुमको भी लेके जाऊंगा मैं। हंसते रहते हैं ना तो मुझे मजा आता है, हंसते रहने का ऐसा। चलिए ठीक है, बैठते हैं। चलो, अभी तो घर में कोई नहीं है, वो लोग तो बाहर गए, तो अपन थोड़ा मूड बना ले रोमांटिक। मेरा शक सही निकला। आप ना, मैं यही सोचती रहती हूँ, इनको ना मूड का कोई ठिकाना नहीं है, कब बन जाता है। हाँ, जब मौका मिलता है तो गर्म होता है ना लोहा, उसके ऊपर थोड़ा मारते हैं ना तो पिघल जाता है, वो अपनी किस्मत आता है। ये कोई मैंने ये दीदी को नहीं बोला कि तुम जाओ मार्केट और हम लोग रोमांच करेंगे, ये तो मौका मिल गया तो रोमांच का बात आ गया, ऐसी बात है। ऐसे ना दूंगी ना, सब रोमांस निकल जाएगा। आप भी ना। हाँ, ओके। हाँ, कितना प्यारा लगता है। तुमने कान पकड़ा लेकिन थोड़ा हुआ दर्द, लेकिन वो अंदर से कितना मीठा लगा। ये भी पकड़ लो ऐसे। चलो, प्यार ऐसा ही हमारा रहे अमर। क्यों राजू, घर पे तो बहुत भाव खा रहे थे, जब मैं बोल रही थी तब मना कर रहे थे कि नहीं, सर जी क्या बोलेंगे, साहब जी क्या बोलेंगे, मैम साहब क्या बोलेगी। और अरे। कैसे भैया के एक बार कहने पे आना पड़ा ना। अरे तुमको तो पता है मैं ठहरा घर का नौकर, अगर ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ चला जाता तो घर पे आके सब लोग मुझे बोलते पूछ के गए थे क्या, क्यों गए थे, किसी को पूछा क्या, घर का काम कौन करेगा। अभी उसने ही हाँ किया है तुम्हारे साथ जाने का, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ तुम और मैं। मतलब तुम्हें सबकी फिक्र थी, मेरी फिक्र नहीं थी। अरे डार्लिंग, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी फिक्र तो बहुत रहती है, पर क्या करूँ, मजबूरियाँ भी ये तो है। तुमको पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे ये सब नहीं पता, तुम्हें सबकी फिक्र है, पर तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो एक ही बार में मान जाए। अभी मैं भैया को नहीं बोलती तो फिर मैं तुम्हें यहाँ कैसे मिल पाती, वो बताओ। तुम्हारी बात सही है, लेकिन गलत मैं भी तो नहीं हूँ। तुमको पता है अभी हम जितनी देर से जाए, 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर बिना पूछे जाते तो इन लोगों के कितने फ़ोन आते, राजू कहाँ है, पूछा भी नहीं, ऐसा निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। डोंट वरी, अब मूड अपसेट मत करो, और हाई हो तो प्यार वाली अच्छी अच्छी बातें करो। वो सब तो ठीक है राजू, पर देखो आज तुमने मना किया, पर अगली बार ना मेरे एक ही बार बोलने पे तुम मेरे साथ आओगे, समझे? पक्का प्रॉमिस, सिर्फ एक बार तुम बोलोगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे, ठीक है? ये हुई ना मेरे राजू वाली बात। ठीक है, अभी बातें बहुत हो गई, अभी ना मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है, हम लोग आइसक्रीम खाने चलें? पक्का, चल। चल।
और आइसक्रीम तुम कौन सा फ्लेवर की खाओगी? वही मेरा फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट। यस। अरे भाभी जी नमस्ते। आप तो यहीं मिली, आपके घर ही आ रहा था अभी मैं। अरे नहीं, थोड़ा काम था इसके लिए जा रही थी बाहर। अच्छा आपको एक बात बोलनी है मेरे को। अरे हाँ बोलो ना। अरे आपके घर वो नौकर नहीं है? हाँ कुछ, हाँ राजू करके है। अरे आपकी ननंद और आपका नौकर दोनों रास्ते में ऐसे हाथ हाथ कर मुझे ऐसा लग रहा है उनके दोनों कोई चक्कर है। मतलब वहां पर घूम रहे भी थे, गार्डन में देखा मैंने, गार्डन में देखा और रास्ते में भी देखा अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा है क्या? हाँ मैंने आपको कॉल करने को, मेरे पास नंबर ही नहीं है आपके। हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सामान लेना था तो हमने ही भेजा उसको, और वो भी जा नहीं रहा था, हिचकिचा रहा था, तो जबरदस्ती हो भेजा गया राजू। देखो भाभी मैंने देखा इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर उन दोनों के चक्कर और नौकर और आपकी ननंद के साथ तो फिर देख लो आप ही। ठीक है देख लूँगी, कोई नहीं। इसके लिए बोलने के लिए थैंक यू। ठीक। ठीक ओके। क्या वो सच बोल रहा था? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कितने अच्छे से काम करता है, और ननद भी तो बच्चों की तरह रहती है ऐसा, लेकिन टेंशन दे दिया। सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं चलेगा। उनसे ना जाके बोलती हूँ एक बार कि देखते हैं, हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, नज़र रखना पड़ेगा उसको। अरे सुनो ना, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना? ओ कुछ काम था, मैं तो जा रही थी, रास्ते में तो जगदीश मिल गया था। हाँ तो कुछ बोल रहा था टीना के बारे में और राजू के बारे में। राजू तो टीना के बारे में? हाँ बोले कि दोनों आ रहे थे मस्तियाँ करते हुए रास्ते में। सब भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन घूम रहा है सर मेरा। ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब मैं थोड़ा थोड़ा मैं समझ गया कि अपना राजू और ये टीना दोनों को मार्केट अब भेजा था। हाँ तो मार्केट भेजा था तो उसको सामान उठाने के लिए भेजा था, कोई दूसरा काम के लिए भेजा नहीं था। लेकिन तुम जो बता रही थी ना वो बात अलग है, पॉइंट तो मैं समझ गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता कि राजू और अपनी बहन टीना के साथ में गलत तो मैं भी सोच रही थी कि ये सब गलत है, वो गलत देखा होगा, गलत बोला होगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साथ में कभी घर पे रहते भी नहीं है, कभी कभार वही दोनों रहते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग ध्यान भी नहीं देते उसको। ये बड़ी बात तो और है कि जगदीश जो आपको बता सकता है तो वो बात है ना ये सही होती है, क्योंकि जगदीश है ना वो खास अपना दोस्त है, पाड़ोसी हो और ईमानदार है। वो कभी भी है ना झूठ बात आपको नहीं बताएंगी, वो मुझे विश्वास है जगदीश का। हाँ ये बात तो है, झूठ हाँ। तो नहीं बोल सकता। हाँ, तो ये बात तो सही भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि टीना, जब मैंने बोला ना कि राजू हाँ बोल देगा जाएगा साथ में, तो टीना भी हम उतना खुश हो गई थी ना। हाँ ये तो है, जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी मुझे है ना नज़र उसके ऊपर है ना रखनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा दोनों का। राजू क्या कर रहा है, ये टीना क्या कर रही है। हाँ बस उसके बाद अपने को पता चलेगा कि ये सब हो रहा है, तो अपन उसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हाँ, हैं, पहली क्योंकि बात तो ये लोग को घर पे छोड़ के कहीं हम लोग जा नहीं सकते। हाँ, और फिर राजू भी ऐसा है ना कि ऐसा नौकर फिर अपने को मिलेगा नहीं, पूरा काम अपना संभाल लिया है। लेकिन ये बात आती है तो कुछ उनके लिए
कुछ तो निर्णय क्या तो पता किस लिए। हाँ, काम तो बराबर करता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन होशियारी भी तो हो सकता है ना, दिमाग भी तो लगा सकता है ना। हाँ। और टीना भी है ने अपनी बहन, इतनी पढ़ाई लिखाई किया, इस समय वो पोजीशन पे है, और अपने ही घर में एक ये नौकर के साथ ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा। तुम मैंने टेंशन मत लो, चिंता मत करो, वो मैं पहले उसको देखूंगा, उसके बाद उनका क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सही बात है। अब एक बार तो घर में तो टेंशन हो गया ना, जो उसने बोल दिया। हाँ बेचारा अपना ही घर सोच समझ के बोला ना, हाँ। कि घर ना खराब हो। हाँ ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाहर भी, और मैं भी कहीं जाऊंगी नहीं, घर पे ही रहती रहूंगी। खाली उनके ऊपर है ना देखने का, वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, आपस बस में मिलता है बस। तो क्या बातें हो रही है हाँ वो बस। पहले ध्यान देने हाँ, का। वही वही। हाँ फिर क्या डायरेक्ट उनको बोलेंगे तो फिर हाँ, उनको भी बुरा, अलर्ट हो जाएंगे। उनको भी बुरा लग जाएगा अपनी टीना को, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक। चलो मैं चलता हूँ, मुझे भी काम है। सच में तुम मेरे लिए एक परी बन कर आई हो। मैं गरीब, एक नौकर, कहा तुम और कहा मैं। क्या राजू, तुम भी ये गरीब अमीर नौकर ये सब कुछ नहीं होता, बस दोनों के दिल मिलने चाहिए। तुम्हें मैं पसंद हूँ और मुझे तुम। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं वो भैया। अरे अरे कुछ नहीं, वो मालकिन की आंखों में कुछ चला गया था तो मैं बस। वो हमने नजरों से देखा कि तुम इनका हाथ हाथ में हाथ था और तुम हंसते थे और प्रेम की बात कर रहे थे, है ना? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो बस राजू ने बोला ना मेरा सर दुख रहा था, तो वो सिर्फ सर दबाना आया था। अरे टीना बेना, तेरा सर दुख रहा था तो ये तेरी भाभी थी, तुम ये नौकर के साथ यहाँ पे बेड पे, तो अभी मैं क्या बोलूँ, बोल। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल भाभी बाजार गई थी ना, इसलिए घर पे कोई था नहीं, तो बस मैंने राजू को बोल दिया कि मेरा थोड़ा सर दबा दे। ये तो इसने मुझे बताया कि टीना आजकल है ना वो राजू के साथ है ना ज्यादा घुल मिल गई है, तो मैं तो मानता नहीं था, क्योंकि मेरी बहन ऐसी टीना नहीं हो सकती है। अरे वो तो जगदीश था मेरा दोस्त पड़ोसी, उनके ऊपर मैं विश्वास में कर सकता हूँ, इन्होंने बताया तो मैं बोला ऐसा होगा, फिर भी मैंने शांति रखी, पहले मैं देखूँ अपनी आंखों से, उसके बाद तुमको बताऊँ बेना तुमने ये क्या कर दिया। अरे राजू, तू मैंने तुझे अपना बेटा की तरह यहाँ पे रखा है, कोई नौकर की तरह नहीं, और तूने ये किया। अभी क्या बोलूं, अब तुम कुछ बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, देख तो रही हूँ, ये ना नौकर बन के आया लेकिन मालिक बनना चाहता था। जगदीश ने सही बोला सब कुछ, जो मैं भरोसा नहीं की एक पैसे का। अभी ये लोगों ने जो करना था कर दिया, नौकर ने मालिक बनने का सपना देखा। ठीक है, सोच बहुत गलत थी। हाँ, एक काम करो, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, जो सुनना था मैंने बहुत पहले से सब सुन लिया था, अब भरोसा भी हो गया, और नहीं आती तो पता भी नहीं चलता। अभी निकलो यहाँ से। देख बे, ये अच्छा खासा ये नौकर था, वो भी चला गया। अभी ये तेरी भाभी को ये काम करना पड़ेगा, 3-4 बंगला संभालना पड़ेगा, ये तुम्हारी वजह से अच्छा खासा ये नौकर भी गया। और अभी क्या तुमको बोलूं। भैया
मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। सॉरी भाभी। ठीक है, तुम मेरी सगी बहन हो, इसके लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन आज के बाद है ने कोई ऐसा काम न कर कि हम लोगों को तकलीफ पड़े। ऐसा तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। बच्चों तेरी की तरह हम लोगों ने पाला, प्यार दिया, हर एक चीज। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो मांगते थे प्यार से वो हम दे देते थे, बिना तकलीफ का, बिना सोचे समझे बना के। बोलो। सॉरी भाभी, सॉरी भैया। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। चलो आ जा बेटे।